अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है बेटा, अगले हफ्ते भी। ठीक है। मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उनके सोल्यूशन भी आज भेज दूंगा। देखिए बच्चों, कल हमने 3 नए फॉर्मूले और देखे थे। आज उसके बेस पे जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले थे मैं लिख देता हूँ। 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin A minus B. 2 cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos A minus B. 2 sin A sin B यानी cos A minus B माइनस cos A plus B। ये 3 फॉर्मूले थे बच्चों जो हमने कल और नए देखे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पहला फॉर्मूला है बुक में जैसे लिखा है 2 sin A cos B, तो आपको 2 cos A sin B का फॉर्मूला भी मिले, लेकिन आपको ऐसे नहीं याद रखना। आपको ऐसे याद रखना है कि अगर साइन और कॉस दोनों की टर्म का फॉर्मूला है तो इसका मतलब साइन के दोनों फॉर्मूलों को ऐड करें। दोनों कॉस में है, इसका मतलब कॉस के दोनों फॉर्मूले ऐड करें। दोनों साइन का मतलब है सब्सट्रैक्ट करें। ये थे 3 फॉर्मूले। 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin A minus B। 2 cos A cos B यानी cos of A plus B plus cos A minus B, और 2 sin A sin B यानी cos A minus B minus cos A plus B। बच्चों, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने करा था। अब हम बच्चों इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन क्वेश्चन, उनको करने जा रहे हैं। जो हम 3 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तीनों SSR कैटेगरी के हैं और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन असाइनमेंट में है। पहला, प्रूव दैट cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 60 डिग्री into cos 80 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है 1/16। लो बेटा, सब लोग ट्राई करते जाओ, क्वेश्चन लिख लो और इसको ट्राई करो। फॉर्मूले लिख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, SSR बना लो इसमें। देखिए बच्चों,
ऐसे क्वेश्चन एक मैं आपको करके बताता हूँ, एक आप करके देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में उनको भी ट्राई करना। सुनिए, जब भी ऐसी कोई पूरी कॉस में या पूरी साइन में टर्म होगी तो आप शुरुआत बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके दिमाग में काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। हमेशा आप ध्यान देंगे एक आध एंगल जरूर होगा जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे cos 60। तो आप क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 ध्यान दें, cos आप ऐसे लिख लो 20 cos 40 इंटू cos 80। देखते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे दिमाग में है फॉर्मूला 2 cos a cos, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 2 cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। देखते जाएंगे बेटा सब लोग। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 cos a cos b, cos a प्लस b यानी cos 60 प्लस cos 20 माइनस 40 यानी माइनस इंटू cos 80। देखते जाना। हम सबको पता है cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, यानी 1/4 ब्रैकेट के अंदर देखिए cos 60 यानी 1/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80। देखते जाएंगे बेटा। 1/4 cos 80 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 1/2 cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20 लिख दूं। देखिए अब बच्चों ये फिर से 2 cos है cos b की फॉर्म आ रही है, लेकिन 2 तो है नहीं, तो हम वही करते हैं, 2 से बाहर डिवाइड और 2 से अंदर मल्टीप्लाई। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, 1/8 cos 80 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b यानी प्लस cos 100 प्लस cos 60। देख लो बच्चों, हो गया। अब जो लास्ट स्टेप है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग से बच्चों के निकल जाता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 1/8 cos 80 को मैं cos 180 माइनस 100 लिख सकता हूँ, प्लस cos 100 प्लस cos 60 यानी 1/2। आप देखिए इधर बेटा, 1/8 माइनस cos 100 प्लस cos 100 प्लस 1/2 cos 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/16। देख लो सब लोग नोट कर लो। सर एक बार फोर्थ स्टेप बताना, बीच में प्लस का साइन कैसे आया? यहाँ पे ये इसके साथ वाला सर। ये अच्छा, ऐसे देखो मैं बताता हूँ। cos 80 से 1/2 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 1/2 cos 80। यस सर। cos 80 का मल्टीप्लीकेशन cos 20 से करो, cos 80 इंटू cos 20 या cos 20 और इंटू cos 80। सर ये जो थर्ड वाला है, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल इसके एडजेसेंट, ठीक है, ये वाला ये सर बेटा इसके साथ फॉर्मूला वाला। लगाया, ये देखो फॉर्मूला लगाया, cos a cos b का देखो, cos a प्लस b, ठीक ये है 20 b है 40, लगा दो बेटा फॉर्मूला। ठीक है सर। और बेटा किसी को डाउट देखते?
नोट कर लिया बेटा सबने? तो तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए सर, बोलो बेटा। ये सेकंड लास्ट स्टेप में ये 2 cos 80 cos 20 कैसे हो गया? बेटा मैंने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। सुनना, 2 से यहाँ डिवाइड करा तो 2 4 जा 8, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 1/2 में 2 कैंसिल, 2 cos 80 20। समझ आया बेटा? हाँ जी सर। अब अगला बेटा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 20 into sin 30 into sin 50 into sin 70 is equal to 1/16। ये प्रूव करना है लोग। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ फॉर्मूले लगेंगे 2 sin A sin B के, जैसा आपको खुद ही पता चले। सब लोग करो बेटा, इसको करके दिखाओ। सर वो इज इक्वल टू क्या है? 1/16 1/16, ठीक है। वन बाय सर 16 बेटा 1/6 जो पिछला था। ठीक है सर। अब देखो बच्चा, इसमें sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, उसको बाहर रख लो। सब कुछ वैसे करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा। देख 1/2 sin 20 sin 50 sin 70 लिखते जाना बेटा। और क्या लिख सकते हैं, मैं इधर ही लिखता हूँ अगला। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 4 2 sin 20 sin 50 sin 70 देखते जाएंगे। 2 sin A sin B, ये देखिए फॉर्मूला 1/4, ये हो गया cos A minus B यानी cos of -30 minus cos 70 into sin 70। देखिए बेटा यही आ रहा है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है 1/4 cos 30 into sin 70 minus cos 70 into sin 70। लोग देखते जाएंगे। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? ठीक है बच्चों, फिर से वही 1/8 2 sin 70 cos 30 minus 2 sin 70 cos।
देखते जाएंगे बेटा। 1/8 2 sin A cos B, sin A प्लस B यानी sin 100 प्लस sin 40 माइनस 2 sin A cos B। यही फॉर्मूला लगाइए बेटा, देखिए ध्यान से। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे अगली 1-2 क्लासेस में, लेकिन अभी हम मान के चलते हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, हमें यही वाला पता है। 2 sin A, A की जगह भी 70 है, B की जगह भी 70, तो साइन देखो साइन 140 डिग्री और प्लस साइन 0, तो मैं इसको ऐसे ही रख दूं। देखिए बेटा, सर cos 30 की वैल्यू क्यों नहीं पुट की आपने ऊपर? वहां पे साइन 30 की सर cos 30 इसी हाँ यार स्टेप में। वैल्यू पुट कर सकते थे। एक में रुकना जल्दी, और कम स्टेप में हो जाए। ठीक बात, एक में रुकना, थोड़ा और कम स्टेप में हो जाए बेटा। ये हो गया 1/4 √3/2 साइन 70 माइनस साइन 70 कॉस 70, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/8 √3 साइन 70 माइनस 2 साइन 70 कॉस 70। 1/8 √3 बेटा एक कोई चीज मिस हो रही है इसमें, एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन देख लूं, 1 मिनट लगेगा। समथिंग इज मिसिंग, असाइनमेंट से देखिए। साइन 10, हाँ ये है चक्कर बेटा, ये साइन 10 है। सॉरी बच्चों, ये ठीक कर लो, मुझे लग ही रहा था मिसिंग। साइन 10 30 50 साइन 70 1/16 ये अपने असाइनमेंट का जी सेक्शन का 41 क्वेश्चन, 41। सॉरी बच्चों, एक मिनट रुको, बस मैं दोबारा कर देता हूँ। शुरुआत करते हैं बेटा। 1/2 साइन 70 साइन 10 साइन 50 साइन 70, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन 10 साइन 50 इंटू साइन 70 1/4 2 साइन A साइन B यानी कॉस A माइनस B यानी कॉस ऑफ -40 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 70 1/4 कॉस 40 यानी साइन 70 कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 साइन 70। देखते जाएंगे। 1/8 2 साइन 70 कॉस 40 माइनस साइन 70, 2 साइन A cos B 1/8 साइन 110 प्लस साइन 30 माइनस साइन 70। बस बेटा हो गया। 1/8 साइन 110 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70 प्लस साइन 30 1/2 माइनस साइन 70। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, यानी साइन 70 प्लस 1/2 माइनस साइन 70, साइन 70 कैंसिल, ये आ गया 1/16। नोट करो।
अब देखो बच्चों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ cos alpha plus theta is equal to 4/5, sin alpha minus theta is equal to 5/13, then prove that tan 2 alpha is equal to 66/33। इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 कल तनवीर और शिशिर ने पूछा था। तनवीर, शिशिर, यस सर, वो मेरे भी डाउट थे। हाँ बेटा ये देख लिया तुमने, अब हो गया कि नहीं? 23, 24, 25 कल करने के बाद देखो cos a plus b plus cos a minus b डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो cos a cos b हो गया कि यस यस सर। चलो बच्चे इसको ट्राई करो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्राई करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें tan 2 अल्फा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अलग अलग दिए। ट्राई करो। बोलो भाई तनवीर, कैसे करेंगे? जैस्मिन,
सब लोग सुनो बच्चों, कैसे अप्रोच करना है सुनिए। हमें 2 अल्फा चाहिए ना, बहुत देखिए ध्यान से और याद रखेंगे। 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? सुनते जाना सब लोग। दोनों तरफ tan ले लो, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हो गया? तो दरअसल हमें क्या चाहिए? हमें tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए और tan अल्फा माइनस बीटा। बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा दिया है, इधर देखिए। तो sin अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बोलो? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। कितना हो गया बेटा? ये आ जाएगा 25 माइनस 3/5। आप चेक कर सकते हो वैसे, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यानी कितना आ जाएगा? 1 माइनस 25/169, 169 माइनस 25 यानी 12/13। बोलो, आप ट्रायंगल बना के भी बना सकते हो। वैल्यू रखते हैं tan अल्फा प्लस बीटा 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 36 प्लस 20 यानी 56 अपॉन 48 माइनस 15 33। हो गया प्रूफ? नोट करो। सबने नोट कर लिया बेटा? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक। अब बच्चों हम आगे, हमने अब तक ये 6 फॉर्मूले हमने तैयार करे थे, फिर ये 3 और 9, और आपने देखा बेसिक फॉर्मूले वही थे पहले 4, उन्हीं से सारे फॉर्मूले बन रहे बच्चों। अब जो हमने कल 3 फॉर्मूले देखे, उन्हीं से हम अगले कुछ फॉर्मूले और देखेंगे। अब हम आज 6 नए फॉर्मूले और देखेंगे। पहले 2 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये याद रखना भी बहुत आसान है। दूसरा, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन हमें पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आप नोट कर लो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्मूला ठीक है बेटा, वो आपको लग रहा होगा अलग, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे याद रखो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। याद रहेगा बेटा? नोट कर लिए सबने? अब आगे सुनो बेटा। बच्चों, हमने देखा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब हम ये सोचे कि क्या साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी या साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला नहीं हो सकता। अब बच्चों, चार फॉर्मूले हम इसी फॉर्मेट पे करने वाले हैं। मैं आपको समझाऊंगा, फिर याद करने का तरीका हम देखेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। साइन अभी नोट नहीं करेंगे बेटा। साइन ऑफ सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस सी 2 cos c plus c by 2 cos c minus c by 2 cos c minus cos c minus 2 sin c plus c by 2 into sin c minus d by 2। देखो बेटा, अब मैं आपको इसको पहले समझा देता हूं। हमें याद करना चाहिए लेकिन समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये याद रहे कि सब इंटर लेंगे। बच्चों, 2 साइन ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला था? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद है बेटा सबको? हमने दरअसल किया क्या, ए प्लस बी को सी मान लिया है और ए माइनस बी को डी। देखिए ध्यान से, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। आपको देखो, इन दोनों को ऐड करो, 2a आ गया, 2a बाई 2 कितना हो गया? a हो गया। c माइनस सी यानी b 2b बाई 2। तो दरअसल यहाँ से ये फॉर्मूले जनरेट होते हैं लेकिन हमको याद भी रखना है। आप पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको याद करने का तरीका। सर एक्सप्लेन फिर से कर दो। मैं बताता हूँ बेटा। पहला फॉर्मूला जो कल का था 2 साइन ए कॉस की, मैंने लिख दिया है एक एग्जांपल के तौर पे। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने बेटा क्या करा है, ए प्लस बी को सी माना है और ए माइनस बी को डी। ठीक है? यस सर। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या बन गया? 2 साइन ए को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस डी बाई 2 और बी को सी माइनस डी बाई 2। ये उसी से आते हैं। ओके सर। कल कोई टेस्ट नहीं है बेटा, कल छुट्टी है ऐश करो तुम लोग। संडे को, मंडे को क्लास अपने टाइमिंग पे।
फॉर्मूले नोट कर लिए बेटा सबने? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि याद तो रखना ही पड़ेगा। सुनो, आप चारों फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। दो फॉर्मूले दोनों साइन के टर्म्स पे हैं, साइन के दोनों एडिशन, कॉस के एडिशन, इसी तरह साइन के सब्ट्रैक्शन, कॉस के। सभी केस में पहला एंगल है c प्लस डी बाई टू, दूसरा है c माइनस डी। साइन के दोनों फॉर्मूले ऐड करते हैं, पहला साइन फिर कॉस आता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला कॉस फिर साइन। कॉस के दोनों फॉर्मूलों को ऐड करते हैं तो दोनों कॉस में आते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों साइन में। हम सबको याद भी होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 2 साइन ए साइन। अब आप सुनो, याद करना, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, यानी पहले कॉस हो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी दोनों कॉस पे होंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी में बस इतना सा ध्यान रखो, माइनस क्यों आ रहा है, याद आ रहा है सबको? क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूले में माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हमने लिया, तो आप सिंपल सा तरीका याद रखो, माइनस कर दो, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये 6 फॉर्मूले हैं आज हमको याद रखने, ताकि हम मंडे से इनके बेस्ड क्वेश्चन कर सकें। इस पे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन पे बहुत सारे क्वेश्चन। बच्चों, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। दूसरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, 2 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फिर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस डी बाई टू। याद हो गया सबको? बोलो भाई तनवीर, याद हो गए? यस सर। बोलो, सुनाओ सारे फॉर्मूले। पहले से साइन स्क्वायर वाले भी। हाँ, वो भी सुना दो। So sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b sin a minus b. ठीक है। Sin cos square a minus sin square b is equal to cos a plus b cos a minus b. ठीक है। Sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. बिल्कुल ठीक। Sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ठीक है। Cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. बिल्कुल ठीक। और cos c minus cos d is equal to 2 sin माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. बिल्कुल ठीक। हर्षल, हर्षल बेटा। यस सर। बोलो, सारे सुनाओ फटाफट जल्दी। sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b into sin a minus b. Cos square minus sin square b is equal to cos a plus b into cos a minus b. बिल्कुल ठीक। Sin c plus sin d is equal to 2 times sin c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2. Sin c minus sin d is equal to 2 times cos c plus d divided by 2 into sin c minus d divided by 2. Cos c plus d is equal to 2 times cos c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2. And cos c minus cos d is equal to 2 into cos c sin माइनस हो रहेगा बेटा, है ना? minus 2 sin c plus d divided by 2 into sin c minus d divided by 2. बिल्कुल ठीक। ठीक है बेटा। जैस्मिन, याद होगा बेटा? Yes, sir. बोलो, सुना दो, जल्दी सुना दो। Sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b into sin a minus b. Cos square a minus sin square b is equal to cos a plus b cos a minus b. Sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2.
sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d divided by 2 into sin c minus d divided by 2. Cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d divided by 2 cos c minus d divided by 2. Cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus 2 divided by c plus d divided by 2 into sin c minus d divided by 2. ठीक है बेटा, सबको याद हो गए भाई। अब देखो, आज केवल आपको ये फॉर्मूले एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। सब फॉर्मूले एक दूसरे से बेटा ज्यादातर लेंगे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ फॉर्मूलों पे नहीं जाएंगे, आप आपस में रिलेशन याद रखेंगे तो आपके दिमाग पे याद रखेंगे। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है बेटा, सुनो। कल आपको सेक्शन जी सबको कंप्लीट करके सेक्शन जी के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैं आज दोपहर तक डाल दूंगा, ताकि आप चेक कर सकें, वेरीफाई कर सकें। पर सेक्शन जी सबको सबमिट करना है कल शाम तक, याद रहेगा। कल शाम तक सेक्शन जी के क्वेश्चन सॉल्व करके होमवर्क में सबमिट करने हैं सबने, ठीक है बच्चों। बाकी कल कोई टेस्ट नहीं है, कोई क्लास नहीं है, बस आपको यही काम करना है बस बच्चों। मंडे को मिलते हैं अपने टाइमिंग पे, बस आज इतना ही रखेंगे। गुड बाय बच्चों। थैंक यू सर। Thank you. बाय सर, Thank you. थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir.